हमारी है। हमने हॉस्पिटल को डाला था, हमारे जादू ने डाला था, हमारे दादा ने डाला था, वो नहीं रहे अब इस दुनिया में। फिर मेरा फादर लड़ रहा था इसके लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, उसकी भी डेथ हो गई, अब उसके बच्चे लड़ रहे हैं। हम भी उसके बच्चे हैं। अब हम पिछले 40 सालों से पीस रहे हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हमारा केस इस वक्त चल रहा है। पिछली बार जब इन्होंने ये मैकडम डाला था तो हमने उस टाइम भी एतराज किया था। फिर उन्होंने बोला ये टेम्परेरी मैकडम है, ये जमीन आपकी है, कोई नहीं ले जाएगा इसको। आज भी ये यही बोल रही है ये टेम्परेरी है, बाद में हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन सब झूठ। 40 सालों से, मेरी एज भी 35 है, लेकिन मैं 40 सालों से सुन रही हूँ हम पीस रहे हैं। हमने घर में अपनी जमीनें बेची लड़ने के लिए। हमारे फादर की भी डेथ हो गई इस इंतजार में कि हमारे साथ इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ चाहते हैं। अभी मेरे 2 भाई और भतीजा इधर था, उनको भी अंदर ले गए। इस एजाज साहब ने उनके साथ जबरदस्ती की और अंदर डाला उनको। साहब ने सुप्रिटेंडेंट जो इस हॉस्पिटल का, वो बोल रहा था ये जमीन हमारी है। ये जमीन किसी के बाप की नहीं है, ये हमारी जमीन है, ये हमारी मिल्कियत है। हमें कंपनसेशन मिले, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर ये गेट बनाए, मेडिकल शॉप बनाए, कॉम्प्लेक्स जो इनकी मर्जी है वो बनाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका जो मेन एक्सेस है वहाँ इस टाइम मेन बिल्डिंग बन रही है, तो ये टेम्परेरी इसकी एक्सेस क्रिएट की गई है। तो एज़ पर दीज लेडीज़ ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा लैंड है। मैंने इनसे कहा है कि विल चेक द रिकॉर्ड्स, बट जो अभी हम वहाँ पे इंटरवेंशन करें, इट्स अ टेम्परेरी इंटरवेंशन, क्योंकि यहाँ पे कोई वेंडर्स, कोई गाड़ी वाले गाड़ी लगा के फिर आगे पीछे भाग जाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी पता नहीं है कि हॉस्पिटल इसी रूट से एक्सेस होता है। एवरीबडी थिंक्स कि वो पुराने रोड से एक्सेस हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी जैमिंग हो जाती थी, और जब एम्बुलेंस या कोई इमरजेंसी केस आता था उसको 5 से 10-15 मिनट लग जाते थे अंदर घुसने में। तो हमने एक टेम्परेरी इंटरवेंशन के लिए 2 पोल्स लगाए थे ताकि यहाँ पे कोई गाड़ी ना लगे। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी थोड़े मिसकंसेप्शंस हैं, तो इनके लोगों से बात करने के लिए मैंने ऑफिस बुला लिया है। वील क्लियर देम, वी आर नॉट टेकिंग दिस लैंड, neither we need this land. It is just a temporary intervention to prevent any kind of a mishap till we get the main entry ready. और ये अभी आप भी जानते हैं, बिकॉज मीडिया ने भी काफ़ी बार अपनी नोटिस में लाया कि यहाँ जैमिंग होती थी। तो जब से परसों से हमने इंटरवेंशंस की, आप लोगों ने देखा होगा कि दिस इज़ अ फ्री रूट नाउ। यहाँ कोई एम्बुलेंस या कोई पेशेंट नहीं रुक रहा है, बिकॉज वी आर मेकिंग इट रन। आपको पता है कि डीसी मैम यहाँ खुद आई थी पर्सनली विजिट्स पर। तो इस टाइम जो मेन एक्सेस हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो फ्रंट गेट पे इलीगल या अनऑथराइज पार्किंग या स्टेशनिंग से आ रही थी। तो उस चीज़ के मद्देनजर रखते हमने ये सोचा था कि हम इसको एक टेम्परेरी पोल्स लगाएंगे। बट अब ये फैमिली थोड़ा इरिटेटेड है, वी विल टेक देम टू द ऑफिस एंड उनको समझाएंगे एंड इनके जो मसाइल हैं वो हल करेंगे। इनका ये मानना है कि ना सब जुडिस ऑनरेबल कोर्ट जब भी इसका डिसीजन देगा, इनको जो भी करना होगा, बिल्डिंग बनानी होगी, अगर ऑनरेबल कोर्ट इनको ये देगा, मुआवजा देगा, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। बट अभी दिस इज़ द हॉस्पिटल, तो दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, दिस इज़ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ हमारे पास यही एक्सेस है अंदर आने जाने के लिए, और कोई है नहीं। जैसे आप जानते हैं वहाँ से मेन बिल्डिंग बन रही है, तो हम तो कोई खिलाफ वर्जी किसी ऑर्डर की नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ बना नहीं रहे हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं ला रहे हैं। जैसे टेम्परेरी पोल्स, लोहे के पोल खड़े कर रहे हैं ताकि कोई इलीगल उस जगह पे पार्किंग ना करे। मॉर्निंग अगेन देयर वर 2-3 मैन जिनको हमने पूछा था, उनने कहा ठीक है जनाब हम कर लेंगे। मैंने कहा था मेरे ऑफिस, बट मेरे निकलने के बाद इनकी कुछ तो गाली गलौज हुई है, एमएस साहब के साथ हुई है। सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को गाली नहीं निकाल सकते हैं। एंड दैट वाज आल्सो कंफर्म्ड फ्रॉम द पब्लिक आल्सो कि हाँ जी, इनके एक लड़के ने हमारे एमएस को गाली निकाली है। दैट इज़ नॉट अलाउड। अगर आपकी ज़मीन है, आपको लग रहा है, आप उसको सही रूट से हल करें, but not at the cost you will abuse a senior doctor who's been working day and night in these constraints. आप जानते हैं इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही है, कितने constraints हैं। तो we have taken him for a preventive custody, nothing else. So after taking a bond, we release. सर इनका तहसीलदार आया, उस किसने ज़मीन साथ ली? मेरे से पहले 50 तहसीलदार हैं। नहीं, ये साथ लेने की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या तो तहसीलदार साहब जब तक आएंगे, वो यहाँ पे कुछ बना के गए हों या जमीन लेके गए हों, तो तहसीलदार साहब की गलती है। नाउ एज पर देम द मैटर इज सब जुडिस, जो भी ऑर्डर आएगा, जो भी तहसीलदार साहब होगा वो मसला हल कर